नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और न्यूज़ अड्डा पे आप सभी का स्वागत है। जय भारत, जय हिंद। ज्ञानवापी पे आज कोर्ट में सुनवाई हुई। क्या कुछ रहा कोर्ट में ये आपको डिटेल में बताने जा रहे हैं, लेकिन क्योंकि बात शिव की हो रही है, हम भगवान शिव को लेकर के, महादेव को लेकर के एक लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए एक विजुअल के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करने जा रही हूँ। हालांकि ये काशी का नहीं है, महादेव विश्वनाथ का नहीं है, केदारनाथ का है, लेकिन मंजर जो है, जो वहाँ का दृश्य है, वो अंदर से उत्साहित करने वाला है। आस्था और ईश्वर के बीच का जो संगम है, उसको आप भी उसका आनंद लीजिए। तो इस विजुअल के साथ ही देखा आपने। अब हम शुरू करने जा रहे हैं कि कोर्ट में क्या कुछ रहा। कोर्ट में मस्जिद को लेकर के, मुस्लिमों की एंट्री पर बैन लगाने को लेकर के हिंदू पक्ष की तरफ से ये डिमांड रखी गई। वाराणसी में श्रृंगार गौरी ज्ञानवापी प्रकरण के बीच में मंगलवार को एक और याचिका दाखिल की गई। सिविल जज सीनियर डिवीज़न की कोर्ट में भगवान आदि विशेश्वर विराजमान के नाम से यह याचिका दाखिल की गई है, जिसे सिविल जज सीनियर डिवीज़न रवि कुमार दिवाकर की कोर्ट में स्वीकार किया गया है। अब सुनवाई वहां पे होगी। सुनवाई की अनुमति भी दे दी गई है। मामले में 25 मई को सुनवाई होगी। अगली तारीख भी पड़ गई है। यह मुकदमा विश्व वैदिक सनातन संघ के अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री किरण सिंह की तरफ से दाखिल किया गया है। मुकदमे में 3 मांगें की गई हैं। इन मांगों को समझना बेहद जरूरी है। विश्व वैदिक सनातन संघ के प्रमुख जितेंद्र सिंह बिसेन ने का कहना है कि मां श्रृंगार गौरी प्रकरण से संबंधित राखी सिंह के मुकदमे में सुनवाई 26 मई को होगी। उन्होंने बताया कि हमारे संगठन की पदाधिकारी राखी किरण सिंह की ओर से आज एक महत्वपूर्ण याचिका डाली गई है और इस याचिका में भगवान आदि विशेश्वर के विराजमान बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मुकदमे के माध्यम से उसमें 3 मांगे रखी गई हैं। ये 3 मांगे हैं कि ज्ञानवापी परिसर में तत्काल प्रभाव के साथ मुस्लिम पक्ष का प्रवेश वर्जित किया जाए। वहाँ किसी भी मुसलमान का प्रवेश नहीं होना चाहिए, क्योंकि मामला डिस्प्यूटेड है और अभी कोर्ट के अधीन में है। ऐसे में अगर हिंदू पक्ष वहाँ नहीं जा रहा है तो मुस्लिम पक्ष को भी वहाँ नहीं जाना चाहिए, उनकी एंट्री बैन होनी चाहिए। ज्ञानवापी का पूरा परिसर हिंदुओं को सौंपा जाना चाहिए, क्योंकि साक्ष्य मिल रहे हैं। ये साक्ष्य बता रहे हैं कि ये विरासत जो है सनातनियों की है। ऐसे में ये पूरा परिसर उनको सौंप दिया जाना चाहिए। और तीसरी जो मांग है कि भगवान आदि विशेश्वर स्वयंभू ज्योतिर्लिंग जो अब सामने प्रकट हो चुके हैं, उसकी तत्कालिक पूजा पाठ शुरू कर देनी चाहिए। ये हिंदू आस्था की मांग है और आस्था को लेकर के, राइट टू रिलीजन को लेकर के हमारे फंडामेंटल राइट में ये सारे प्रावधान हैं। लेकिन आपको बता दें कि हमारे फंडामेंटल राइट जो हैं वो एब्सोल्यूट नहीं हैं। वो समय के साथ और सिचुएशन के साथ उसमें बदलाव होते हैं, वो डाइल्यूटेड होता है। एज़ पर कोर्ट और जज जो है उस पर डिसीजन लिया जा सकता है। हालांकि उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता है, लेकिन हो सकता है कि आपका राइट टू रिलीजन जो है वो मेरा इंक्रोचमेंट हो सकता है। जैसे कि आज ज्ञानवापी मंदिर में है, वहाँ पे मस्जिद बना हुआ है, साक्ष्य सामने आ चुके हैं। वो जो मस्जिद का राइट टू रिलीजन है, राइट टू रिलीजियस वैल्यू है, वो कहीं ना कहीं हिंदू आस्था के लिए इंक्रोचमेंट है। हमारे भगवान उसमें हैं, वो सारे साक्ष्य आ रहे हैं, स्वास्तिक आ रहा है, त्रिशूल आ रहा है, वो आले आ रहे हैं, वो मंदिर की संरचना आ रही है, शिखर के ऊपर वो गुंबज बनाया गया है। ये सारे साक्ष्य, तहखाने से मूर्तियाँ निकल रही हैं। ऐसे में अगर उस पर बैन नहीं लगाया जाएगा और हम वर्जित रहेंगे तो कहीं ना कहीं ये मेरी आस्था में, मेरे ही देश में, जिसकी जड़ में सनातन घुसा हुआ है, उस देश में सनातनियों की आस्था के साथ ये बहुत बड़ा दुर्व्यवहार है। ये दोयम दर्जे के साथ उनको ट्रीट करना है और ये डबल स्टैंडर्ड जो है उसको देखते हुए कोर्ट को भी कुछ डिसीजन लेने की ज़रूरत है। ये मुकदमा एडमिट हो चुका है, ये मैंने पहले ही बता दिया, मुकदमे के तौर पे स्वीकार कर लिया गया है। इसमें विपक्षियों को नोटिस भी जारी कर दी गई है। जो विशेष और तत्कालिक मांग थी भगवान आदि विशेश्वर विराजमान की पूजा पाठ की आदेश तत्काल प्रभाव से दिया जाए, उस मांग पर सुनवाई 25 तारीख को होगी। बता दें कि मुकदमा दाखिल करने वाले किरण सिंह वैश्विक वैदिक सनातन संघ के प्रमुख जितेंद्र सिंह की पत्नी हैं। और
ये मामला जो है धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, और बढ़ते हुए इस मामले में कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ज्ञानवापी को लेकर के अब हिंदू, इस देश का सनातनी भी चुप रहने को राजी नहीं है। कोर्ट भले टाइम ले रहा है और दोनों पक्षों को सुनने के बाद इस फैसले को समझने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जो एक्ट जिसका हवाला बार बार मुस्लिम पक्ष से दिया जा रहा है, एक्ट 1991, जिसमें कि आपके रिलीजियस वैल्यू को लेकर के उसके स्ट्रक्चर में चेंजेस नहीं होने की बात कही गई है, उसको लेकर के चैलेंजेस जो हैं वो लगातार जारी है, क्योंकि जो आपका राइट है वो हमारा इंक्रोचमेंट था, हमारे विरासतों पे आपका कब्जा है, हमारे शिखर पे वो गुंबज कभी भी मंदिर के अस्तित्व को नहीं मिटा सकते हैं। ये केस पे जो लगातार हर दिन एक नए पिटीशन दाखिल किए जा रहे हैं, ये बता रहा है कि अगर जज साहब मौकूल हालात में एक सारी चीज़ों को समझते हुए, साक्ष्यों को देखते हुए एक फेवरेबल डिसीजन नहीं दे लेंगे तो शायद इस तरह के पिटीशंस की कोर्ट में बढ़ा सकती है। मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है और सुप्रीम कोर्ट इस मामले को पे अगली तारीख दे चुका है। इन दोनों तारीखों के बीच में क्या कुछ निकल के आता है, इसका इंतज़ार पूरे देश को। जय हिंद, जय भारत। फिर एक बार कहूँगी, हमारे चैनल न्यूज़ अड्डा इंडिया को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। हमारा जो इनका अंदर का मनोबल है वो बढ़ जाता है, एकदम थोड़े और चौड़े हो जाते हैं। बेल बटन दबाइएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि डिटेल ज्ञानवापी को लेकर के पूरे देश में जानी चाहिए। और आप क्या विचार रखते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए।